अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा जी हम अपनी सेकेंड ईयर की मैथ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट। इसकी एक्सरसाइज चल रही 1.3। 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इसका 7 पार्ट डिस्कस करेंगे। 7 पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखें ज़रा हमारे पास इसमें यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी 0 बन जाएगा, और इधर x की जगह 0 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगी 0 ओवर 0 फॉर्म। तो हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलजबरी टेक्निक में नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम बनाएंगे। तो देखें ज़रा हमारे पास ये है लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं कि साइन एक्स किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 के। कि हाफ एंगल क्या कहता है, यहाँ पे x है तो इसका जो डबल है वो इधर आएगा। x का 1 का डबल क्या होता है 2, तो x का डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। अगर हम दोनों साइड पे स्केयर ले लें, हमारे पास कुछ इस तरह है, सॉल्व करके हम देख लेते हैं। इस तरह देखें कि साइन एक्स है हमारे पास स्केयर रूट 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2 के इक्वल। अगर हम दोनों साइड पे स्केयर ले लें 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2, दोनों साइड पे हमने स्केयर ले ली, ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो साइन स्केयर एक्स के इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2। ये 2 डिवाइड है, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉज 2x के। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल है 1 माइनस कॉज 2x के। तो इधर देखें ये ऑलरेडी हमने लिख लिया यहाँ पे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉज 2x के। तो यहाँ पे हमने इस 1 माइनस कॉज 2x की जगह पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 है हमारे पास ये कोफिशिएंट है, ये लिमिट के स्टार्ट पे चला जाएगा। एक्स अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर एक्स था तो इसको लिख लिया साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में था एक्स का स्क्वायर। तो असल में इसको हमने यूँ लिखा है, हमारे पास 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म का भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर वाली टर्म का भी स्क्वायर था, तो इसको लिख लिया 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये देखें हमारे पास जो फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर 2 है तो लिमिट जो होती है वो पावर के अंदर आ जाती है, इस पावर के अंदर हमने लिमिट को लिख दिया। अब ये देखें ये जो हमारा सारा है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये सैंडविच थ्योरम का फॉर्मूला बन रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। तो इस सब का आंसर हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ पे इस सब की जगह 1 पुट कर दिया, 1 की पावर 2। 1 की पावर जो मर्जी ले ले 1 ही रहता है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा जी पार्ट 8 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने इसमें क्या किया, ये देखें 1 माइनस कोस एक्स है तो यहाँ पे रैशनलाइज किया, 1 माइनस कोस एक्स के कॉन्जुगेट 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड भी कर दिया, और ये साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने न्यूमिनेटर वाली टर्म को न्यूमिनेटर के साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर वाली के साथ लिख दिया, ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 1 माइनस कोस एक्स है इंटू 1 प्लस कोस एक्स है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है उसका स्क्वायर, बी की जगह कोस एक्स है उसका स्क्वायर। हमने ये वाला फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स एज इट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये कोस स्क्वायर एक्स, लिमिट साथ वैसे ही आ रही है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस एक्स। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल होता है 1 के,
और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह हमने पुट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए हमारे पास ये वाला जो साइन स्क्वायर है इस साइन स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, ये वाले हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें हम लिमिट पुट कर सकते हैं, इस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दी लिमिट 1 और लिमिट ख़त्म होगी 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। अब आपको पता है कॉज 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा जो 8 पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा जी इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो देखिए इसको हमने लिया सॉल्व करने के लिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, तो साइन स्क्वायर को हमने लिख लिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये डिनोमिनेटर वाला जो थीटा था वो वैसे लिख लिया क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो 2 टाइम्स था, तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में लिमिट अलग-अलग हो जाती है, ये रूल है लिमिट का कि अगर दो हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लिमिट अलग-अलग हो जाती है। इस वाले सारे फंक्शन की हमने लिमिट अलग कर दी, साइन थीटा की हमने लिमिट अलग कर दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, ये हमारे पास ये जो सारा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये क्या सैंडविच थ्योरम है तो इसका आंसर होगा 1, और ये है लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा। तो देखें यहाँ पे हमने इस थीटा की जगह क्या पुट कर लिमिट पुट कर दी साइन 0, साइन 0 आपको पता है किसकी इक्वल होता है 0 के, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका बेटा जी पार्ट 10 है, लिमिट एक्स अप्रोच 0 सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स ओवर एक्स। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 सीकेंट हमें पता है सीकेंट रेसिप्रोकल रेशो होती है कॉज की, कॉज होता है हमें हमारे पास 1 ओवर कॉज होता है 1 ओवर सीकेंट सीकेंट एक्स, तो सीकेंट किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा 1 ओवर कॉज एक्स के इक्वल। तो ये देखें इस सीकेंट की जगह हमने लिख दिया 1 ओवर कॉज, ये वाला कॉज वैसे रहा, ओवर में ये एक्स वैसे, और लिमिट भी एज इट आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास इस कोज के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इस कोज एक्स और 1 का एल्सियम लेंगे आ जाएगा कोज एक्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोज एक्स को कोज एक्स से किया, कोज एक्स को कोज एक्स से करेंगे कोज स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स ओवर ये कोज एक्स, और ये वाला एक्स वैसे लिख दिया। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे ये 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स ओवर कॉज एक्स, वैसे इस एक्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारी मेन फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे ये सब फ्रैक्शन है, ये एक्स ओवर 1 है, इसको जब न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये एक्स ओवर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स हो जाएगा, चेंज हो गया। अब लास्ट भी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, ये देखें साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के, तो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दी साइन स्क्वायर एक्स, ओवर में ये कोस एक्स वैसे और ये 1 ओवर एक्स वैसे ही हमने लिख दिया। अब साइन का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे साइन की पार्ट 2 है तो यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, और एक साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स आ गया। यहाँ पे देखें ना साइन की पार्ट 2 थी तो एक साइन को मैंने कोस के न्यूमरेटर में लिख दिया और एक साइन को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स ओवर एक्स आ गया। अब ये साइन ओवर कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, और ये साइन एक्स ओवर एक्स वैसे ही, और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसकी हमारे पास इसकी लिमिट हमने अलहदा कर दी और साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट हमने अलहदा कर दी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 टेंजेंट एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ पे टेंजेंट की जगह में टेंजेंट में यहाँ पे एक्स की जगह हम लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह लिमिट पुट टेंजेंट 0, तो टेंजेंट 0 के इसके इक्वल होता है 0 के, और ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया सारा सैंडविच थ्योरम। हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है 1, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बेटा जी नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है 11 लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आता है। अब ज़रा इसको हम थोड़ा सा हाफ एंगल से, अब बेटा जी हम हाफ एंगल फार्मूलाज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें साइन एक्स किसकी इक्वल है 1 माइनस कोस 2 एक्स ओवर
2 होल का स्क्वायर रूट। साइन एक्स हमारे पास इसके इक्वल होता है, देखें हाफ एंगल है, यहाँ पे एक्स है तो इधर आ जाएगा 2x। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एंगल कर देता हूँ x/2, मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया। या अब यहाँ पे 1 था तो इधर आ रहा था 2x, क्योंकि x का डबल क्या होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करना ना डबल, तो इधर 2x आएगा। अब इधर है x/2, तो आप राइट पे देखें क्या आएगा 1 माइनस कॉज, ये हमारे पास क्या है x/2, तो इसका डबल किस तरह आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से, 2 से कट जाएगा। तो राइट साइड पे यहाँ पे एक कोस के साथ क्या आने वाला है x/2 होल का स्क्वायर रूट। तो मतलब यहाँ पे x/2 है तो इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। डबल आता है, जो भी यहाँ पे एंगल हो इसका डबल हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब अगर यहाँ पे हमारे पास साइन हमारे पास p(θ/2) हो तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस p(θ/2) होल का स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे देखें p(θ/2) है लेफ्ट साइड पे एंगल, तो इसका जो ये जो एंगल है इसका जो डबल है वो इधर आने वाला है। इसका डबल कैसा आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल, तो राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस कॉस p(θ). अब अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो साइन स्क्वायर p(θ/2) किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस p(θ/2) के। ये 2 डिवाइड है, इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर p(θ/2) इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस p(θ) की इक्वल। तो ये देखें हमने इस तरह फॉर्मूला इसका ड्राइव किया हाफ एंगल का। अब इसी तरह देखें तो ये हमारे पास क्या है 1 माइनस कोस p(θ) किसकी इक्वल है 2 साइन स्क्वायर p(θ/2) के। और इसी तरह 1 माइनस कोस q(θ) किसकी इक्वल है 2 साइन स्क्वायर q(θ/2) के। जैसे अभी मैंने आपको समझाया है कि ये ड्राइव किस तरह होते हैं। अब ये जो 2 है ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर p(θ/2) ओवर साइन स्क्वायर q(θ/2) आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये साइन जो न्यूमरेटर में इसका भी स्क्वायर है और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है इसका भी स्क्वायर है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन p(θ/2) ओवर साइन q(θ/2) का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर था तो इसका क्या बना दिया हमने, होल स्क्वायर बना दिया। अब ये लिमिट का रूल है कि जो लिमिट होती है वो हमारे पास पावर के अंदर आ जाती है। तो ये जो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 थी ये पावर के अंदर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने न्यूमिनेटर वाले की लिमिट लैदा कर दी, डिनोमिनेटर वाले की लिमिट लैदा कर दी, साइन p(θ/2) की लिमिट लैदा कर दी, इस तरह साइन q(θ/2) की लिमिट लैदा कर दी, होल स्क्वायर वैसे। अब यहाँ पे देखें तो हमने बनाना है इसमें सैंडविच थ्योरम। यहाँ पे हमारे पास है साइन p(θ/2), तो क्या किया इस स्टेप में हमने ये p(θ/2) से मल्टीप्लाई कर दिया, ये p(θ/2) से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने q(θ/2) से मल्टीप्लाई कर दिया, q(θ/2) से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सैंडविच थ्योरम बनाना था। यहाँ पे एंगल देखें p(θ/2) था तो यही हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वही यहाँ पे होनी चाहिए। तो p(θ/2) से डिवाइड किया, p(θ/2) से मल्टीप्लाई किया, सेम यहाँ पे हमने उसी प्रोसीजर को फॉलो किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें तो क्या होगा, ये हमारे पास ये लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन p(θ/2) ओवर p(θ/2) ये वैसे, और इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन q(θ/2) ओवर q(θ/2). देखें हमारे पास ये जो p(θ/2) है इसको लिख लिया p(θ/2) और ये q(θ/2) फ्रैक्शन थी, तो जब न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 न्यूमिनेटर मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, q और थीटा क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स। इस तरह था ना हमारे पास, ये इधर समझ लें p(θ/2) ओवर q(θ/2). तो जब हमारे पास इसको लेके आएंगे हम ऊपर तो ये आ जाएगा इस तरह p(θ/2) इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा q(θ/2), सॉरी इस तरह नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 ओवर q(θ), p(θ/2) तो ये आ जाएगा 2 q(θ) के, ये न्यूमिनेटर में जाके क्या होगी रेसिप्रोकल होगी। अब ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो गया, थीटा इस थीटा से कैंसिल हो गया।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें तो ये जो सारा है ये क्या बन रहा है, सैंडविच थ्योरम बन रहा है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब यहाँ पे रेशियो साइन ऑफ पी थीटा ओवर टू एंगल है, इधर डिनोमिनेटर में भी जो हमारे पास टर्म होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए पी थीटा ओवर टू, तो ये सबका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इस तरह डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास लिमिट थीटा पर 0 साइन क्यू थीटा ओवर टू, और डिनोमिनेटर में भी टर्म है क्यू थीटा ओवर टू, तो इस सब का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस सब की जगह भी 1 पुट कर दिया, इस सब की जगह भी 1 पुट कर दिया, और ये P वैसे लिख दिया और ये Q वैसे लिख दिया। अब ये देखें 1 को P से करेंगे हमारे पास P आ जाएगा, 1 को Q से करेंगे तो Q आ जाएगा। अब P का भी स्क्वायर था, Q का भी स्क्वायर था, तो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, P का स्क्वायर अलहदा कर दिया, Q का स्क्वायर अलहदा कर दिया। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें इसका 12 पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस टेंजेंट की जगह लिख दिया साइन ओवर कॉस, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, ये वाला साइन वैसे लिखा रहने दिया, और ये साइन क्यूब थीटा वैसे लिखा रहने दिया हमने। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये इस साइन के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोज और 1 का एल्सियम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, एल्सियम आ जाएगा। इस 1 को साइन से करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा, और इस कोस को साइन से करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा ओवर ये वाला कोस जो एल्सियम वो लिखा। अब ये था साइन क्यूब थीटा ओवर 1, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये 1 ओवर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये इस 1 को न्यूमरेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी वैसे रहने वाली, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए साइन इधर भी है और साइन इधर भी है, दरमियान में यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्योंकि साइन दोनों टर्म में आ रहा है। तो यहाँ से साइन हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1, और जब यहाँ से साइन कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा कोस, और ये कोस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या हुआ, एक साइन जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे साइन की पावर 3 है, तो एक साइन कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और ये कोस थीटा वैसे न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो लिमिट थीटा अप्रोच 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी 2-3 किए हैं। 1 माइनस कोस थीटा है तो क्या 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कोस थीटा से डिवाइड, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर वाली इस टर्म के साथ हम ये देखिए लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाली को डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। तो क्योंकि ये पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा और ये 1 प्लस कोस थीटा है, तो न्यूमिनेटर में देखें फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज कर दिए, ये कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा वैसे आ जाएगा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, और ये कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा हमने एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 ओवर कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये देखें इस कोस की जगह हम क्या पुट करते हैं 0, 1 प्लस इस कोस की जगह भी क्या पुट करते हैं 0। कोस 0 क्या होता है 1, ये 1 वैसे कोस 0 क्या होता है 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो 1 ओवर 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।